अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ये सुबह के क्लिप्स है किचन के। और मैं रात में ही सब बर्तन वगैरह धो देती हूँ और ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। जब सुबह में उठते हैं तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वो हमें वेलकम कर रहा है। और अगर गंदा हो तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं गुस्से में देख रहा है हमें। और अभी नाश्ते की तैयारी चल रही है। चाय तो बस 2 कप ही बनती है क्योंकि हम लोग चाय के ज़्यादा फ़ैन नहीं हैं और चाय पीना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर कुछ डिप करने के लिए हो साथ में तो ही लेते हैं, वरना हम नहीं लेते। और ये आटा मैंने गूँध कर रख लिया है। बस अभी मेरे हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी और फिर मैं और बच्चे हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता तो बस सिंपल ही होता है हमारा, ऑमलेट और तली हुई रोटी, चाय। ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो चुका है और वो नाश्ता कर कर चले जाते हैं अपने क्लिनिक। वो डॉक्टर है तो टाइम के बड़े पाबंद है वो। और ये मेरा और बच्चों का नाश्ता मैं तैयार कर रही हूँ। जी बस सिंपल सा नाश्ता, रोटी, ऑमलेट, हाफ़ फ्राई एग या कोई बचा हुआ सालन, लेफ़्ट ओवर सालन बहुत पसंद है, नाश्ते में हम लेना पसंद करते हैं। तो नाश्ते के बाद आती है बर्तनों की बारी और ये मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी मुझे ऐसा लगता है मैं फटाफट से काम ख़त्म कर लूँ किचन का, क्योंकि बाकी दूसरे भी काम बहुत होते हैं। डस्टिंग करना, मॉप करना, फर्श साफ़ करना और फिर वॉशिंग मशीन लगाना, दूसरे बहुत काम होते हैं। छोटा बेबी है उसे नहलाना, सब कुछ क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सब तो रोज़ की चीज़ें हैं, सब रोज़ के काम होते हैं हमारे, इसमें कुछ नया तो नहीं है। सब हाउसवाइफ़ की यही कहानी होती है। और आजकल बाहर के माहौल को देखकर तो सब घर में ही है और यही सब चलता रहता है दिन भर। खाना पकाना, बर्तन धोना, घर साफ़ रखना, बच्चों के पीछे दौड़ना। अच्छा जी। और अब आती है मेरे, अच्छा जी, तो ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड है और कुछ ये रेनबो वर्मिसेलीज़ हैं। मेरी बेटी ने मँगवाए थे, उससे शायद से कुछ चॉकलेट वग़ैरह बनाना था, मुझे नहीं पता। और ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, दाल, चावल और कुकर में जो चावल बन रहे हैं। और वो दूसरे साइड में था वो मेरा गोभी बन रही थी। और ये है चिकन टिक्का, क्योंकि सिर्फ़ वेज तो हम लोग बिल्कुल नहीं खा सकते, साथ में नॉन-वेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चिकन टिक्का बन रहा था और पुदीने की चटनी। थोड़ी स्पाइसी बनाती हूँ मैं, अच्छी लगती है। और अब आती है शाम के स्नैक्स की बारी। जी हाँ, ये मैं पापड़ी फ्राई कर रही थी। पता नहीं क्यों चाट खाने का बहुत ही मन कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी चाट खाने की, क्योंकि बाहर स्ट्रीट फूड तो अलाउड नहीं है हमारे घर में। तो हम सब जो भी चीज़ें हैं हम घर में ही बनाते हैं। ये मैं चाट बना रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी ये सारी चीज़ें, अनियंस है और सेव है, कोरिएंडर,
ये सब ऐड कर लेना है 1 बाय 1। पिसा हुआ ज़ीरा है, भून कर पीसना है। मिक्सर में नहीं करना है, दरदरा पीसना है। आप बेलन से भी कर ले तो हो जाता है। और ये पापड़ी है जो कि मैंने घर में ही आटा बनाकर फ्राई कर लिया था, उसे बेल कर। 1 कप मैदा एंड हाफ कप रवा, सॉल्ट। उसे अच्छे से गूंद कर आधे घंटे तक रेस्ट करने रख दिया था मैंने। और धीमी आंच पर फ्राई करना है तो वो अच्छे कुरकुरे होते हैं। और ये पुदीने की चटनी है। और इमली की चटनी, इमली और गुड़ की चटनी है ये। इमली भिगोकर उसका पानी निकाल कर गुड़ ऐड करके उसे पका लेना है जब तक वो अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। उसमें आप मिर्ची पाउडर, धनिया और ज़ीरा, नमक ऐड कर लीजिए और तो अच्छा फ्लेवर आता है उसका। ऊपर से शेव फिर से सब ऐड कर लीजिए। अनियंस, कोरिएंडर, चाट मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर। और बहुत ही मज़े की चाट बनी थी ये। और बहुत हमें क्रेविंग हो रही थी तो हमसे रहा नहीं जा रहा था। और बच्चों को खासकर बहुत इन चीज़ों की याद आती है। जब शाम हो जाती है तो मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ, सब उनकी फरमाइशें शुरू हो जाती है। और बहुत फूडी हैं हम लोग। और ये जी तैयार हो चुकी है हमारी चाट। ये मेरी बेटी एक बाइट ले रही थी, उसे रहा नहीं जा रहा था। देखा ले नाना।